सीताराम रामायण भाग 8वां। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु कल्याण का निवास, जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण संतों का मत यही है कि सभी पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। हरे राम हरे कृष्ण। पहले सत्ययुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, यानी पाप से कभी अलग होना नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ध्यान प्रथम जुगमख विद दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो सुमरन करते ही संसार के सब जंगलों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी, भला करने वाला, इस लोक का माता पिता है। यानी परलोक में परम धाम भगवान की प्राप्ति कराने वाला, इस लोक में माता पिता की तरह रक्षा, पालन और भला करने वाला। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन भक्त प्रहलाद जी के समान। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। इसलिए सदा हम सुमरन करते रहें, श्री राम सीताराम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राम नाम नर केसरी, कनक कसिप कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दल सुर साल। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ी अच्छी पंक्ति तुलसीदास जी महाराज भगवान के नाम की कैसी अपार महिमा है श्रवण करा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अच्छे भाव, प्रेम से या बुरे भाव से, बैर से, क्रोध से, अरे आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके श्री रघुनाथ जी को मस्तक निभाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। अर्थात राम जी की कृपा ऐसी है, कितनी भी बरस जाए पर उसे तृप्ति नहीं होती, पेट नहीं भरता कि मैं और बरसूं और कृपा करूं। ये करुणा है भगवान रघुनाथ की। बड़ी प्यारी पंक्ति। मोर सुधार सो सब भांति, मोर सुधार सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोर सुधारे सो सब भांति। राम श्री राम श्री राम श्री राम। इस पंक्ति में कितना विश्वास, कितना भरोसा कि हम कैसे भी भले बुरे, कितने भी गिरे हुए, कितने भी हमारे अंदर नीच कर्म हैं, लेकिन आप अपनी ओर मत देखिए, आप रघुनाथ जी की करुणा की तरफ देखिए। हमारा सब तरह से उद्धार सुधार भगवान करेंगे। मोर सुधारे हैं सो सब भांति, हर तरह से। कौन? जासु कृपा नहीं कृपा घाती। रामसु स्वामी कुछ सेवक मोसों, निज निज देख दयानिध पोसों। इतने पर भी राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुंदर कवि सुकवि या कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर उनकी वाणी भक्ति विनय चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि वाला और कौन होगा। फिर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के सेवक कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। साथ संगत जी भाव हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के। हम तो समझते हम बड़े सेवक हैं, दास हैं, पर देखिए कैसी वाणी कहते हैं। हों कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। जिन्होंने साक्षात दर्शन किए, रामचरितमानस की रचना की, उनकी कितनी निर्मल भावना। सियावर रामचंद्र की जय।
यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, यानी नरकों में मेरी जगह नहीं, नरक भी छोटे पड़ गए। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, सुन अघ नरक हूं नाक सकोरी। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पना के डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुंदर चित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, मतलब मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, पर हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। कहत नसाय होए हिय नीकी, रीझत राम जानी जन जी की। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे इसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100-100 बार याद करते रहते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सयबार ये की। ऐसा उनका करुणा से भरा स्वभाव, जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह, शिकारी की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस तरह अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। एह विद निज गुण दोष कही, सबहि बहुर सिर नाय। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुन कलि कलुष नसाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। इस तरह आपने 29 दोहे श्रवण किए। आगे आप श्रवण करें भाग 9वां। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।